परमात्मा भगवान श्री राम जी की महती अनुकंपा और आप सबों बुजुर्ग सियान मन के पावन आशीर्वाद से आपके पावन ग्राम मरकटोला में 2 दिवसीय मानस गान के आयोजक रखे गए हैं, जिनमें हमार जैसन ये अधिंचर मानव लगलो कबू राम कथा कहे और सुने के शुभ अवसर मिले हैं। तो आओ सज्जनों, मिले हुए समय के सदुपयोग करते हुए नवरात्रि के पावन पर्व जहां माता जगत जननी दुर्गा विराजमान रखे और वही नवरात्रि के सप्तमी के दिन अर्थात माता कालरात्रि के संरक्षण में बैठ करके परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के ये गंगा ला आप सबों के समक्ष बहाए के प्रयास करथन। निसंदेह मोर कहे बोले में बहुत प्रकार से त्रुटि आई और कहते घलो कि जिस मालिक ने बनाई है ये सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है ये सृष्टि, उससे बढ़कर जज्बात क्या जीने नहीं देती है ये जिस्म जान। तो इस धड़कन की सौगात क्या, जिस ग्रंथ की कथा बड़े बड़े सारद से भी ना गा सके, तो मैं क्या और मेरी औकात क्या, मैं क्या और मेरी औकात क्या। सारे सुमन सब मसी कराओ, सारे सुमन सब मसी कराओ, पर लेख न बरने जाए और धरती सब कागज करूं, पर हरिगुण लिखाना जाए, हरिगुण लिखाना जाए, हरिगुण लिखाना जाए। ऐसा परमात्मा के कथा और सज्जनों एक तरफ तो देखा जाए तो नवरात्रि में यही माता दुर्गा के मूर्ति के पूजा करथन, लेकिन दूसरी ओर यही नारी ऊपर अत्याचार भी एक पुरुष प्रधान की तरफ से ही होते। सज्जनों ऐसे माता के मूर्ति ला बैठा के पूजा नहीं करे जाए, माता मन अर्थात नारी मन बहुत से कष्ट सहते और तब कहीं जाकर के कहीं मान सम्मान के है ना प्राप्ति करते। इसीलिए तो हमारे भारत देश के नाम भी मातृदेवो भव के उपाधि मिले हैं। और यही नहीं बल्कि हमारे मेडिकल साइंस भी ये अपन खोज करके तकनीकी निकाले हैं कि एक नारी जो है जब प्रजनन क्रिया करते है ना, एक स्त्री एक नारी जब प्रजनन क्रिया करते तो उस समय 57 टेल्ड के दर्द रहते और यही 42 टेल्ड के दर्द में एक पुरुष की मृत्यु निश्चित है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा दर्द सही करके एक माँ जो है वो एक बच्चा के पैदा कर देते और खुशी खुशी है ना परिवार के संचालन कर देते, लेकिन एक तरफ यही 42 टेल्ड के दर्द में एक पुरुष की मृत्यु निश्चित हो जाते। इसीलिए माता ला है ना पूजनीय बने और तभी तो माता के भवन में भगवान लगलो पुत्र के रूप में आना पड़ जाते कि जिसकी वृष्टि विलाप से सारी सृष्टि हिल जाए, उन्हीं नैनों में माता कौशल्या काजल दियो लगाए, काजल दियो लगाए। आइए आप और हम मिलकर के मिले हुए समय के सदुपयोग करन रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, जहाँ सब वानर भालू मन परमात्मा के काज करे बर जंगल में निकले हुए हैं। भगवान राम चारों दिशा में वानर दल मन ला बांट दे है कि तुमन टोली बना करके है ना उत्तर दिशा की ओर जाओ। ऐसे ऐसे प्रकार से चारों दिशा में ये वानर सेना मन ला बांट दे है। अब दक्षिण दिशा की ओर गंधर्व नल नील अंगद जामुन और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। और ये माता भक्ति के खोज करते करते एक गुफा में जाते और वो गुफा ला मन रूपी गुफा थी है ना। किष्किंधा कांड में वैसे तो 4 गुफा के वर्णन होते, एक ज्ञान के गुफा जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में कुछ दिन तक के विराम करी, और दूसरा है किष्किंधा कांड में ऋषिमुख गुफा जहाँ पर बाली के डर से सुग्रीव जी महाराज आश्रय ले रही से, और तीसरा है वो गुफा जिन गुफा ला मन के गुफा की और मन रूपी गुफा में माता स्वयं प्रभा विराजमान रही से जैनला एक तपस्विनी भी की। और वही तपस्विनी माता स्वयं प्रभा के गुफा में जब वानर मन जाते तो माता तपस्विनी जो
देखो भक्ति के खोज करना है तो ये ऊपर के चक्षु से नहीं है ना, तब कैसे करना पड़ी। कई जन वानर सेना मन की काकरो खोज करबे है ना, कुछ चीज ला खोजबे तो आँखी ला बंद करके खोजबे तो मिल जाही का नहीं मिले। लेकिन यहाँ माता स्वयं प्रभा की मुंदहु नयन गिरिवर कजी जाहु मिल ही सीता झनी पछताहु। हे वानर सेना तुमन एक बार अपन आँख ला बंद करके तो देखो, और जैसे ही एमन सब बंद करी तो अपन आप ला समुद्र के तट में सीधा पाए है ना, सीधा के सीधा समुद्र के तट में आ चुके हैं। और विचार करन कि ये स्वयं प्रभा कौन है। ये स्वयं प्रभा कोई तपस्विनी नहीं भैया, बल्कि हम और आप अपन जीवन से प्रश्न करन कि वास्तव में ये स्वयं प्रभा कौन है। स्वयं माने अपन आप और प्रभा माने कीर्ति, अर्थात हम ये नहीं जानन कि हमारे ऊपर कितना गुण है या कितना भाव है, ये ला हम नहीं जानन। कब जानो जब किसी संत के माध्यम से जब कोई गुरु हमला शिक्षा देते कि बेटा ते नहीं करा सकस रे, ऐसे कोई जब है ना ऊपर उठाए के प्रयास करते, तब हम अपन क्षमता ला जानथन। और वही क्षमता आज माता स्वयं प्रभा ये वानर मन ला बताई। और ये वानर जो है अपन आप ला सीधा समुद्र के तट में पाए, जहाँ पर एक गुफा रही से, और वो गुफा में संपाति नाम के गिद्ध रही से। और ये संपाति जो है जब वानर मन ला देखी तब मन में विचार करते कि देखो बहुत दिन बाद में मोला मानव के मांस भक्षण करे बर मिली। और यही सोचते सोचते गिद्धराज संपाति जो है वो मन में विचार करत रही। उही बीच ये वानर मन की ये गिद्ध ला देखो एक ऐसे भी गिद्ध रही से जेकर नाम जटायु रही से। और जो जटायु माता भक्ति के सीता ला बचाए बर अपन प्राण लगवा दी, अपन प्राण ला तिनका मात्र बिखेर के रख दी। और ये एक गिद्ध है ना। और यही जब जटायु के नाम ला संपाति सुनी तो संपाति तीर में बुलाती तुमन आओ तोगा, कौन जटायु के बात करत हो। तब ये वानर मन ही जटायु जो माता सीता के है ना हरण के समय अपन प्राण ला तज दी, अपन प्राण के न्यौछावर कर दी, हमन वही जटायु के बात करत हैं। संपाति कहे अरे भैया ये जटायु मोर छोटे भाई है और मैं बड़े हरो, मोर नाम संपाति है और जटायु मोर छोटे भाई है भैया। एक समय जब जटायु और मोर बीच में अर्थात जटायु और संपाति के बीच में है ना कंपटीशन हुई। कौन से कंपटीशन? तो चल सबसे ऊपर पर आसमान में कौन उड़ी और सबसे पहली जो सूर्य ला छू करके आई वही श्रेष्ठ बनी। अब संपाति और जटायु उड़ते उड़ते जाते और सूर्य ला छुए बर जाते। वही जटायु जी महाराज जब ज्यादा तापमान ला बर्दाश्त नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी, तब जटायु वापिस आ जाते और मैं अहंकार के वशीभूत होकर के सूर्य ला छुए बर जावत रहे, स्पर्श करे बर जा रहे हो। और देखो अहंकार के कारण मोर पंख जो है वो जल गए और नीचे आसमान से धरती में गिर गए और तब से यही करा में पड़े हो भैया। और विचार करके देखन न सज्जनों की वास्तव में ये समपाति का है। सम यानी होते एक बराबर और पाति माने होते पंग, जेकर हर एक पाति एक बराबर हो एक समान हो वही ला समपाति की। और संपाति के नाम में ही अहंकार छिपे हुए हैं, यही अहंकार रूपी संपाति। अब किहिन वानर मल्ला की देखो भैया गिद्ध की दृष्टि अपार मैं देखूं तुम नहीं। माता वैदेही लंका में एक अशोक वृक्ष के नीचे रोते हुए बिलखते हुए बैठे हुए हैं, जिन लम्हे देखा था है ना। और जब वानर सेना मल्ला बताई कि माता वैदेही जो है वो 100 योजन समुद्र के पार में लंकापुरी में रोते हुए भगवान के स्मरण करते हुए बैठे हैं। और जब ये वानर मन इतना गोठ ला सुनी तब अपन बल के बखान करके है ना, अपन बल के बखान कर करके कि मोर करा 40 योजन के शक्ति है, मोर करा 10 योजन के शक्ति है। और जामवन जी महाराज कहा थे कि बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरनी न जाए, उभय घरी महदीनी
दीक्षिणी धाई। जामवन जी महाराज कहा थे कि उस समय, कौन से समय, जब सतयुग के समय रही से, और सतयुग के समय में भगवान हम वामन वेश धारण करके बलि छले बर आए है ना। और बलि कैसे छली, तो 3 वरदान, 3 पग भूमि मांगी दान में। और ये 3 पग भूमि में वामन देवता जो है वो 1 पग में पूरी आसमान ला नाप दरिस, दूसरैया पाँव में पूरा धरती ला नाप दरिस, पाताल लोक ला नाप दरिस, और तीसरैया पाँव कहाँ रखो कहाँ तले हो गई से। उही समय के बात है, ये सतयुग के बात है। अर्थात जामवन जी महाराज इतना बुजुर्ग, इतना सियान है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और है ना, तीनों युग में ही ये जामवन जी महाराज जो है वो रही से। और इकरे कारण जामवन जी महाराज सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुजुर्ग रही से, और सबन अपन अपन बल के बखान करा थे। तब उही समय जामवन जी महाराज भलो कहा थे कि त्रेता युग में मोर जो शक्ति रही से, उही समय जब वामन वेश धारण कर रही, उही समय इतना शक्ति कि तीनों लोग में भगवान 2 घड़ी के लिए अपन है ना शरीर ला बढ़ाए रही। उही समय केवल 2 घड़ी में तीनों लोग ला भ्रमण करके 7 है ना प्रक्रिमा करके आगे रहे। इतना बल ही मोर करा, और यही अपन अपन बल के बखान करत है। आवन कथा में यात्रा करबो एक प्यारा सा भजन, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिया पहला घंटा बचपन
अपन अपन बल के बखान करत रही से उही बीच जामवन जी महाराज की नलनील का भक्ति के खोज करे बर तुमन जाहु। नलनील के थे नहीं जामवन जी, हमन में उतना बल उतना शक्ति नहीं है कि हम भक्ति के खोज कर सकन। और तब कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिर भी बारा। जब जामवन जी महाराज कहन की अंगद ते जाबे का जी, तब अंगद कहन की मैं जाए बर तो जाऊं, मगर वापस आए में मोर संदेह है। कहन की कैसन संदेह है? तो कई जन संत मन कथे कि अंगद जब बाल्य अवस्था में रावण के तीसरा पुत्र जेकर नाम ही से नारायण तक, और ये नारायण तक के संग में एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करे। और बचपन में जैसे है ना लइका मन बहुत नटखट हो जाते, तो ये अंगद जो है वो बहुत ही लड़ाकू ढंग के रही से, और ये नारायण तक संग बहुत झगड़ा करे, बहुत फोकटे फोकट मार दे चुप चुप। और ये नारायण तक जो है वो अपन गुरुजी ला बताया कि ये अंगद फोकटे फोकट मोला मारथे गुरुजी। तब उही समय गुरुजी हां अंगद जी ला श्राप दे रही कि अंगद ते जब भी ये नारायण तक के घर में जब ते कहूं चल देबे ना, तब तो बहुत कुट ले दोंगर ही की के श्राप दे रही से एकरे कारण शायद हो सकते। या फिर अंगद जी महाराज के सोच रही सोई कि कहूं अगर भक्ति के खोज करे बर मैं लंका चल जाऊं, त लंका में जो रानी है जेकर नाम मंदोदरी है, और ये मंदोदरी जो है वो मोर सबके बड़ी माँ है ना। अंगद जो है वो तारा के बेटा है, और तारा और मंदोदरी एमन दोनों जन सगी बहन है। हो ना हो अगर लंका में जाऊं तो मोर बड़ी माँ मोला देख रही, और देखी त कही कहां ते अपन बड़े बाबूजी संग बैठ ठाने हंस बेटा अंगद ते इंचे रही जाना है ना, घेरी भेरी वहां घूमत रहत देखल लेते इंचे रही जाई, इंचे रात पाट संभाल पे। अब कहूं मां के ममता में अछरा है ना गठिया के कहूं मैं ऊंचे रुक जाऊं, तब जो काज मोर पिताजी करे बर मोला भगवान के हाथ में सौंपे है वो काज अधूरा रह जाई। मोर पिताजी के जो अंतिम सपना रही से वो यही नष्ट हो जाई है ना। लेकिन ये शायद संशय के समाधान जामवन जी महाराज अपन वचन से करी की जामवंत कह तुम सब लायक बैठ ही किमी सब ही कर नायक। जामवन जी की देखो भाई, जब से बाली के मृत्यु हो है तब से बाली के जगह में अब अंगद ही हमार है ना राजा है। और धर्म ये कथे कि अपन राजा ला पहली कहीं झगड़ा होना है, युद्ध होना है, वो जगह नहीं भेजना है, या फिर कहीं भी किसी चीज की यदि खोज करना है तो राजा ला नहीं भेजा जाए, क्योंकि ये हम सबके नायक है। और नायक ला कोई भेजते का नहीं, चेला का पर रखे रहते, सेना का पर रखे रहते, तो ये सेना कब काम आई। इसीलिए हे अंगद जी ते किसी भी कारण से ते लंका नहीं जा सकत, क्योंकि ते सबके राजा हरा भाई, और राजा कहूं पहले से चल दी तब फिर प्रजा के का होई। इसीलिए जामवन जी ये समस्या के समाधान करिस और कहिन कि कहे रिक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। और उही बीच में एक बार चुपचाप बैठे रहे हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी के समक्ष जब कोई बानर गीस और बानर हकीस की हनुमान जी सब जन अपन अपन बल के बखान करत है, और ते चुपचाप काबर बैठे हनुमान जी की देखो भाई अब सब जन ला भगवान हा बल दे है, तय मन अपन अपन बल के बखान करत जी, और बोलत भगवान कुछ बले चली दे है त मैं अपन बल के बखान कैसे करूं, बिना बल के मैं का कहूं। तब वही समय जामवन जी महाराज आते और आकर के पवन देव ला कहिन की हे पवन देव का चुप साधी रहे बलवाना, का चुपचाप बैठे हंसते हैं। और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तोर कर अतना बल है हनुमान जी किते उस समय के बल्ला याद कर। कौन से समय? जब बाल्य अवस्था में रहे है ना, और बाल्य अवस्था में रहे तो उस समय जब हनुमान जी महाराज बहुत ही छोटे से रही से, और माता अंजना जो है वो सुबह सुबह के
बेरा रही से है ना ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज ने सुंदर नौहा खवा के पलना में लेटाए रही से किलकारी मारत हनुमान जी महाराज पलना में झुलत रही से और एडहान माता अंजना अपन घर के कामकाज में व्यस्त हो गए। और जब सूर्योदय होते तो उही समय सूर्योदय जो है वो पके हुए फल के समान दिखत रहे, लाल लाल। और हनुमान जी महाराज जो है वो पके हुए फल समझ करके सूर्यला भक्षण कर ली और भक्षण करी। तब कई माह तक के बीत गए, ऐसे बीत गए। सब देवता मन में त्राही त्राही मच गए और सब देवता मन मंत्रणा करते कि भाई ये सूर्य है और सूर्य जो है वो ज्ञान के उपमा दे और ज्ञान ला कोनो एक के क्षण खाली तब ये समग्र समाज के का हो, ये पूरी समाज के का होई। इसीलिए सब देवता मन इंद्र ला भेजी और इंद्र वज्र के प्रहार जब हनुमान जी के मुख में करी तब उही दिन ले हनुमान जी के मुख जो है वो टेढ़ा हो गए और इसीलिए नाम ओकर पड़ गए हनुमान। और हनुमान ला जब वज्र के प्रहार करी तब वही धरती में गिर जाते और धरती में गिरते तब मूर्छित अवस्था में आ गए। जब मूर्छित अवस्था में आईस ना तब माता अंजना कहन की मोर लाला ला कौन मारिस दे, यहाँ दे मुंह कान चिकन लाल हो गए हैं। और जैसे ही माता अंजना दंड कमंडल के जल धरत रही से श्राप देबर तब उही समय सप्त देवी देवता मन नीचे उतरते और माता अंजना ला कथे कि हे मैया आपके लल्ला जो सूर्य ला भक्षण करत रही और ये सूर्य जो है वो ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है और ज्ञान ला ही कोई एक अकेला ग्रहण नहीं कर सके, है ना। जब किसी विद्यालय में जाथन तो विद्यालय में 80-85 विद्यार्थी रहते है ना, एक गुरुजी रहते और गुरुजी हा कहूँ कही दी कि ये 80-85 है ना जो विद्यार्थी है ओमे केवल एक जन ला ज्ञान दूँ कही तब बाकी जो 84 जन विद्यार्थी रही भला होकर जीवन के साथ का हो। इसीलिए ये ज्ञान जो है वो मैया एक जन के नो है, ज्ञान तो बल्कि पूरा समग्र समाज के कल्याण के लिए है। इसीलिए ये ज्ञान ला एक जन भक्षण कर ले रही है। इसीलिए है मैया ज्ञान ला बाहर में लाना बहुत ही आवश्यक रही से और इसीलिए हनुमान के ऊपर वज्र के प्रहार करे हैं और माता अंजना जो है वो श्राप नहीं दी और उही दिन ला भगवान हनुमान जी ला जामवन जी महाराज जो है वो याद दिलाते कि हनुमान जी का चुपचाप बैठे हैं और विचार करके देखन न सज्जनों, जहाँ हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में यदि देखा जाए, सामाजिकता में देखा जाए तो वास्तव में हम शांति के बिल्कुल खोज करत रहन। तो का शांति ये समाज में मिली, ये दुनिया में मिली, जो दुनिया हमेशा चलते जाते हमेशा परिवर्तन होत रहते और निसंदेह जो हमेशा परिवर्तन हो जाए सरकने का नाम ही संसार है और जो सरकत जाते का वो सरकने वाले संसार में हम लोग सुख और शांति मिल सकते भला ये अपूर्ण दुनिया में हम लोग पूर्ण शांति के अनुभव हो ही का नहीं हो सके। यदि सच्चा शांति के उपलब्धि करना है तो कहीं ना कहीं ये सत्संग जैसे ठौर में आना पड़ी और सत्संग के स्थान में जब तक के हम अपन आप ला नहीं लालो तब तक के शांति के प्राप्ति हम ला हो नहीं सके। इसीलिए हनुमान जी महाराज ला बल ला बतावत है और है हनुमान जी वो घड़ी जिन समय आप सूर्य ला भक्षण करे रहे हो और यही याद दिलाई है हनुमान जी बाले समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ही लोग भयो अंधियारो त्राही सो त्राही भयो जग को यहाँ संकट काहू सो जाने न टारो देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानते
से। और वही सुंदर पर्वत में आज भगवान हनुमान जी महाराज जो है वो भगवान ला अपन हृदय में धारण करके चढ़ गए हैं। आगे कथा में यात्रा और एक प्यारा सा भजन प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम शंकर हरिओ। धन्य धन्य है भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक के बस्ती बसाते, रह गए खुद वीरानों में, रह गए खुद वीरानों में। दूजे के चंदा जटा गंगा बुहाए जे, पर बुधिया भोला नंदिया बैला है तोर सवारी, पर बुधिया
के प्रेमी सज्जनों, हनुमान जी महाराज के जो खोए हुए शक्ति रही से बोला जामवन जी महाराज जागृत अवस्था में लाल है, और जैसे ही खोए हुए शक्ति ला जब हनुमान जी महाराज पैस और पाकर के अपन आप ला जब बहुत बड़े विशाल कर ली और विशाल करी, तब गर्जना भी चालू कर दी कि हे जामवन जी बोलो, अभी कहो तो पूरी की पूरी लंका ला ही उखाड़ के यहाँ ला सकते हो, अगर नहीं कहिबे तो रावण ला पछाड़ करके रावण के सेना ला भी मार करके माता सीता ला भी यहाँ ला सकते हो, एक बार आज्ञा तो दो। तब जामवन जी महाराज कि नहीं भैया नहीं, पहले तो ते अपन आप ला छोटे बना, अपन लेवल में आ ले है ना, और हमर मन के काम माता सीता ला लाना नहीं है या फिर रावण ला मारना भी नहीं है और सेना ला भी नहीं मारना है। विचार करके देखन ना सज्जनों कि अगर हनुमान जी के टोली में जामवन जी महाराज जैसे बुजुर्ग नहीं रहते तो शायद आज के आज हनुमान जी महाराज पूरी की पूरी रामचरितमानस ला यही करा समाप्त कर दे रहे है ना, क्योंकि जब हनुमान जी महाराज जब अपन खोए हुए बल ला पैस सीधा सीधा बोल दिस ना कि अभी के अभी में रावण ला मार करके सेना ला मार करके माता सीता ली करा लाना हो कही है ना। एकर से ये लगते कि अगर जामवन जी ये जगह नहीं रहती तो शायद हनुमान जी महाराज पूरी की पूरी राम कथा यही करा समाप्त कर दे रहे। लेकिन विचार करके देखा हर घर परिवार में हर टोली में एक सियान के होना बहुत ही शुभ कार्य माने गए, क्योंकि जी हाँ सियान है तिहा ध्यान है ना, और कथे घलो सियान सन रहिबे त खाबे बीरो पान और लइका मन सन रहिबे त कटाबे दोनों कान। वैसे ढंगले जामवन जी महाराज की देखो भैया पहली तो अपन आप ला छोटे बना ले, और हनुमान जी महाराज जैसे ही छोटे बन गई तब जामवन जी महाराज की है हनुमान जी तोर जन्म जो है वो केवल और केवल राम के काज करे बर ही हो है, इसीलिए ना तो हमन केवल कौतुक मात्र हरन जो परमात्मा के काज में सम्मिलित हो सकता है। जिन लक्ष्य के कारण भगवान ये दुनिया में आए है ना, वो लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा ही दूर कर सकते, हमन नहीं कर सकते, हमन केवल कौतुक मात्र हरन केवल भगवान के सहयोगी बनकर रह सकता है। और परमात्मा के कथा जामवन जी महाराज हनुमान जी महाराज ला सुनाथे, और ऐसा वचन ला सुन करके जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब हनुमान जी महाराज के ऐसे प्रिय गोठ ला वचन ला सुनी तब हनुमान जी महाराज वास्तव में अपन आप ला बहुत ही हर्षित महसूस करी, हृदय जो है वो गदगद हो गए और काबर ना हो। एक समय सज्जनों बरतिया जावत रही से और जिन दूल्हा बने रही से वो किहिन की देखो भाई मोर बारात जाही तो केवल और केवल जींस वाले मन जाही, धोती वाले मन नहीं जाए, अर्थात डोकरा ढाकरा मन के कोई रोल नहीं है मोर बारात में, जवाने जवान मन जाही की। अब ये मन बारात पहुंच गए, लेकिन बोला ये पता नहीं है कि वही गाड़ी में चुपचाप एक जन सियान घलो सम्मिलित रही से है ना। और जैसे ही बरतिया गांव में पहुंचे हैं और गांव में पहुंचते बरतिया है तब कुछ सियान मन आगवानी करे बर जाते हैं, और वैसे आगवानी करे बर घलो लड़की पक्ष से बरतिया करगीस, और बरतिया मन लगी कि देखो तू मन ला लड़की से विवाह करना है, कन्या ला ले जाना है, तो सबसे पहले हमार गांव में एक ठन नदिया है, और जब तक के वो नदिया में दूध के गंगा प्रवाहित नहीं कर दूं, दूध नहीं बहा दूं, तब तक के तुमन लड़की ला नहीं ले गए सको बारात वापस। अब ये बरातिया जो जींस पहन के गे रहा है वो मन विचार करेगी अरे दूध के नदिया कथे त ये कैसे संभव हो सकते। तब ये मन पुनः आई, तब वही गोठ ला सुनत रहा है वो बुजुर्ग सियान। अब वो बुजुर्ग सियान आथे निकल गए और आकर के ये जवान पार्टी मन ला जींस वाले मन ला बताते कि देखो भाई ये लड़की वाले मन कही दे है ना कि जो नदिया में तुमन जब है
कन्या ला विवाह करके ले गहू, तो पहले तुमन ये शर्त रखो कि भाई अगर तुमन अपन कन्या ला विदा करना है ना, तुमन ला अपन कन्या ला भेजना है, तो सबसे पहली जो गंगा प्रवाहित होते पानी बहाते नदिया में वोला तुमन सुखा दे, ओकर बाद हमन दूध के गंगा बहा देबो। और ये वचन जब यही बरतिया जींस वाले मन लड़की वाले पक्ष में रखी, तब लड़की वाले पक्ष के मन जान डरी कि जरूर एक जींस वाले मन संग में कोई ना कोई एक धोती वाले घलो होही, तभे ये बात ला जान डरी और वो वर और कन्या के विवाह संपन्न होते। अर्थात ये कर से ये सिद्ध होते कि हमारा और आपके जीवन में किसी बुजुर्ग के होना बहुत ही शुभकारी है, क्योंकि एक बुजुर्ग जो है वो अपन जीवन ला जी डरे रखे है ना। और जब बुजुर्ग के होश और जवान के जोश हो, और जवान के जोश और बुजुर्ग के होश जब एक में मिल जाते, तब वास्तव में भक्ति के खोज करना बहुत ही सार्थक हो जाते, सरल हो जाते। और यहाँ जामवन जी के होश रही से और हनुमान जी महाराज के जोश रही से, और दोनों आज एक में मिल गए हैं। और जब दोनों एक में मिली, तब वास्तव में हनुमान जी महाराज की तब लगी मोहि परख यहूं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी की कि देखो भाई, मैं भक्ति के खोज करे बर तो जात हूँ, लेकिन जब तक के भक्ति के खोज करके मैं वापस नहीं आऊँ, तब तक के तुमन यही करा कंद मूल ला खा करके कुछ दुख कुछ कष्ट ला सही करके यह मोर अगोरा करत बैठे रहूं। और हनुमान जी जब लगी आवे सीत ही देखी, होई काजू मोहि हरस विशेषी। जब तक के मैं भक्ति रूपी माता सीता के खोज नहीं करके आऊं, तब तक के मोर मन में है ना हर्षित नहीं होगी। और यही बात यह कही नाई सब ही कहूँ माता, चले वो हर्षी ही धरी रघुनाथा। हनुमान जी महाराज अपन हृदय में रघुनाथ ला बसाली, और बसा करके वो भक्ति के खोज करे बर अब भगवान हनुमान जी जो है वो आगे चलत है। और विचार करके देखन न सज्जनों, हनुमान जी महाराज के जीवन में 4 यात्रा है, और ये 4 यात्रा कौन कौन से है, आओ जाने के प्रयास करन। एक प्यारा सा भजन प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम शंकर हरिओ, अज 5 तत्व के शरीर बने, अज 5 तत्व के
बत्ती का संकेत होते तो एक माता सेवा आप सभी लोग तालियां बजाएंगे। बोले दुर्गा मैया की जय। जगदम्बा जगमग जोत जले हो मैया जगमग जोत जले। जगमग जोत जले हो मैया जगमग जोत जले। जबले